मनीव्यू एप्लीकेशन के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मनीव्यू से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में प्रश्न है कि भाई साहब मनीव्यू से लोन लेना मैं फ़ायदेमंद रहूँगा या नहीं, और मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसमें लोन लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मैं पिछले मनीव्यू का एप्लीकेशन का उपयोग मैं लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप एक बार देख सकते हो, जो मनीव्यू का एप्लीकेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज पर नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा आप इसमें और भी चेक कर सकते हो। जो मनीव्यू का एप्लीकेशन है, ये मनीव्यू एप्लीकेशन कोई बड़ी फाइनेंस कंपनी नहीं है, बल्कि एक यूपीआई एप्लीकेशन है और एक डीएसए एजेंट है। डीएसए एजेंट क्या होता है? एक डायरेक्ट सेलिंग अकाउंट एजेंट्स होते हैं जो दूसरी एनबीएफसी कंपनियों से अपने कस्टमर्स के लिए लोन अवेलेबल करवाते हैं, मतलब बीच का दलाल कह सकते हैं। इस टाइप का ये एप्लीकेशन है और इसी टाइप के एप्लीकेशन मार्केट में घूम रहे हैं। जो असली एनबीएफसी है वो आसानी से लोन नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमने भी इसमें से लोन लिया हुआ है और ये लोन एक बार का नहीं है, मैं लगभग चौथी बार इसमें से लोन ले रहा हूँ। समझिए, जब देखो प्रोफाइल के डैशबोर्ड का क्लिक करोगे और लोन हिस्ट्री में जाओगे तो इसमें देख सकते हो 1 2 3 लोन हम ऑलरेडी इसमें से क्लोज करा चुके हैं। जो लास्ट लोन था 55,000 रुपये का था, और जो हमारा अभी का लोन चल रहा है वो भी 55,000 रुपये का ही लोन चल रहा है। अब दोस्तों बात करें इसमें लोन एलिजिबिलिटी की, कि आपको लोन कब मिलेगा और कितना इसमें एलिजिबिलिटी होता है। तो मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और 21 साल के साथ में ही आपका एक सही सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 720 से 600 भी हुआ तो ये आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा, ये आपको लोन देने की हर संभव कोशिश करेगा। अगर इसने लोन नहीं दिया तो मान के चलिए मार्केट में आपको कोई भी लोन नहीं दे सकता, क्योंकि लोन कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसी का है। क्योंकि मैंने पहली बार अप्लाई किया था तो मुझे भी इन्होंने 15,000 रुपये का लोन बिना किसी दिक्कत के दे दिया था, जब तक मेरा सिविल स्कोर भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपका छोटा मोटा सिविल स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, ब्याज दर की। अब दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो लगता है लगभग 32% सालाना। हालांकि अगर आप 6 महीने के लिए लोन लोगे तो इसमें पैसे कम हो जाते हैं। बस इसी वजह से मैं लोन लेता हूँ और 6-7 महीने में क्लोज करा देता हूँ। अब क्लोज कराने का सीन भी ऐसा है कि हम लोग मिनिमम 6 EMI हमको भरनी होंगी, मतलब 6 महीने तक पैसा हमको भरना होता है, उसके बाद ही हम इसको क्लोज करा सकते हैं। अगर 7वें महीने में आपने क्लोज करवा दिया तो आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देना होगा, लगभग 15% या 20% के आसपास हमारा ब्याज पड़ जाता है 9 महीनों का। और इसके अलावा अभी ये यूपीआई एप्लीकेशन लेके आ चुका है मार्केट के अंदर, देखो जैकपॉट बोल के। इसमें अगर आप रोजाना ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह आपको एक अच्छा खासा कैशबैक भी देने की कोशिश करता है। बाकी अब बात करें दोस्तों इसके फ़ायदे और नुकसान की। देखो फ़ायदा ये है कि ये आपको इमरजेंसी में एक लोन दिलाने की हर संभव कोशिश करता है। अब नुकसान किसका है दोस्तों? जो नुकसान का जो मेन समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो होती है लोगों के खुद के ऊपर ही। अगर दोस्तों आपकी जेब में पहले से पैसा है तो आपको कभी दिक्कत होगी भी नहीं और आप ऐसे एप्लीकेशन की तरफ देखोगे भी नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको हर जगह से दिक्कत का सामना ही करना पड़ता है। सेम समस्या इस एप्लीकेशन में भी है। अगर मान के चलिए आपने इसमें से लोन ले लिया, और लोन ले लिया तो सबसे पहला जो लोन मिलेगा वो आपको लगभग 4% कट के मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फीस आती है, तो लोन कम मिलेगा। हालांकि कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एरिया के साथ में मिल जाता है। और उसके अलावा अगर दोस्तों आप लोन लेना चाहते हो तो पहले वैसे इनकम का जुगाड़मेंट कर लेना अपना, क्योंकि अगर आप ये मान के चलिए अगर आप रेगुलर पैसा नहीं कमा रहे हैं और आपने ऐसा लोन ले लिया, तो कल की तारीख में जब किस्त बाउंस होती है ना, तब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा, आपकी साख गिर जाएगी। और ये लोग तो बहुत हरामी हैं। ये लोग आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेकर लोगों को फ़ोन कर करके बताएंगे वैसा उन लोगों ने लोन ले लिया है। जो बेनिफिशियरी होता है, जो एक गारंटर होता है, उसके तौर पे आपको सबमिट किया हुआ है। इस प्रकार का काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग ऐसी एप्लीकेशन के बारे में तभी सोचिएगा, देखिएगा जब आप एक ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो। मान के चलिए आपको 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो लगभग 15,000 तो आपको कमाने ही चाहिए, 10-15,000 रुपये, ताकि इमरजेंसी में आप एक बारी में सारा पैसा भर सको।
कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब आप पैसा भरने लायक ही ना हो और आप लोग लोन ले लो और सोचो कि ये मैं बंद कर दूंगा, भग जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है ना वो इसमें लगेगा, और बिना पैन कार्ड के कोई भी कंपनी लोन नहीं देती है। अगर कोई कंपनी बिना पैन कार्ड के लोन दे रही है, सोच लेना, समझ लेना कि वहीं पे वो आपसे फुल से फुल ब्याज लेने वाली है और आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि ये एप्लीकेशन उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अच्छा पैसा, मतलब एक एवरेज सैलरी कमा रहे हैं और उनको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, और इमरजेंसी में पैसा इसको वापस ये वो लोग भर सकते हैं। जब आप एक बार रेगुलर लेन देन कर लोगे तो ये आपको एक अच्छे, मतलब कम से कम इंटरेस्ट रेट में भी आपको लोन प्रोवाइड करने की सुविधा प्रदान करता है। बाकी दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी दूसरी अन्य वीडियो को भी जरूर देखिएगा।